हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रम सोलर कंपनी के 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। और यहां पर हम बताएंगे कि विक्रम सोलर का कौन सा सोलर पैनल आपको लेना चाहिए और उसके साथ में आपको कौन सी कंपनी का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए, जिसके ऊपर आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। और फ्यूचर के हिसाब से भी आपको कौन सा सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए, जिससे आपका पैसा वेस्ट ना हो, फ्यूचर में भी आपका सोलर सिस्टम सुटेबल रहे, अभी भी आपका लोड अपने घर का चल जाए। तो यहाँ पर हम 1 किलोवाट लोड के हिसाब से 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसमें आप 1 किलोवाट विक्रम सोलर के सोलर पैनल लेंगे और कौन सी कंपनी का सोलर इन्वर्टर आपको लेना होगा, कौन सी बैटरी आपको लेनी होगी, इन सब की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो देखिए दोस्तों सोलर सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला है दोस्तों ऑन ग्रिड, जिसमें आप केवल नेट मीटरिंग करा के बिजली को वापस ग्रिड में बेच सकते हैं, या फिर आप जब तक आपके घर में मेन ग्रिड चल रही है उस समय तक आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने घर का बिजली बिल कम करना है देन आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सही रहेगा, अगर आपके एरिया में 24 घंटे लाइट रहती है तो। नंबर 2 पर है दोस्तों हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर क्या आएगी दोस्तों, आपको अगर बैटरी बैकअप की जरूरत ज्यादा है, आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा रहते हैं, 5-5 घंटे 7-7 घंटे आपके एरिया में बिजली नहीं आती है और आपको बैटरी बैकअप की बहुत ज्यादा जरूरत है, देन आपके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सही रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसमें आपको बैटरियां भी लगानी होती है और सोलर पैनल भी लगाने होते हैं। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। देखिए दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के काम करता है, यानी कि इसमें आपको सोलर पैनल भी लगाने होंगे, मेन ग्रिड का कनेक्शन भी रखना होगा और सोलर बैटरी भी आपको लगानी होगी। तो चारों चीजों से मिलकर ये चलेगा। जब आपके घर में दोस्तों मेन सप्लाई चल रही होगी और सोलर पैनल से भी पावर आपको मिल रही होगी, तो उस कंडीशन में आपके घर का जितना लोड चल रहा है उससे अगर ज्यादा सोलर पैनल से पावर आ रही होगी तो नेट मीटरिंग के थ्रू वो वापस ग्रिड में चली जाएगी। और आपके घर का लोड अगर ज्यादा चल रहा होगा और आपके सोलर पैनल पावर जनरेशन कम कर रहे होंगे और उस समय आपके घर की मेन ग्रिड सप्लाई चल रही होगी, तो फिर आपके घर के मेन सप्लाई से और सोलर पैनल वाली पावर से दोनों से आपके घर का लोड चलेगा और बैटरी चार्ज होगी और रात के समय के लिए आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ये 3 टाइप के हमारे सोलर सिस्टम होते हैं। अब आपको चुनाव करना है कि कौन सा सोलर सिस्टम आपको लेना है। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमारा चूज करना होता है हमें सोलर इन्वर्टर, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी सोलर पैनल हमें लगानी है और कितनी बैटरी उसके ऊपर लगेगी। 1 किलोवाट लोड के लिए मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों यूटीएल कंपनी का गामा प्लस PCU 2600 मॉडल। ये दोस्तों 2000 VA का सोलर इन्वर्टर है। अभी यहाँ पर हम बात करें कि 2000 VA के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं, तो दोस्तों 1000 VA के ऊपर आप 700 से 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो अगर आपको पूरा 1 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो आपको कम से कम 1500 या फिर 2000 VA का सोलर इन्वर्टर लेना होगा, यानी कि 2000 kVA का या VA का आप सोलर इन्वर्टर लेंगे, उसके ऊपर आप 1 किलोवाट तक का लोड आराम से चला पाएंगे और फ्यूचर के लिए भी आपको ठीक रहेगा। अगर 100-200 वाट अगर फ्यूचर में आपको ज्यादा चलाना पड़े तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। ये इन्वर्टर दोस्तों 2000 VA का है, तो इसके ऊपर आप 1.5 किलोवाट तक का अपना घर का लोड आराम से चला सकते हैं। 24 वोल्ट को ये सपोर्ट करता है। देन इसके ऊपर आप लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी दोनों लगा सकते हैं। 200 AH तक की बैटरी कैपेसिटी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा लोड चलाने की जरूरत पड़ती है, तो आप लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हैं। नहीं आप नॉर्मल 150 AH की या 100 AH की लेड एसिड बैटरी इसके ऊपर 2 लगाकर अपने घर का काम चला सकते हैं। और इसके अंदर आपको RMPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, जिसकी VOC 30 वोल्ट से 99 वोल्ट तक की है और इसके ऊपर आप पूरे 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। कि VOC ज्यादा है तो आप इस पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल तक इसके ऊपर आप लगा पाए। तो ये था दोस्तों हमारा सोलर इन्वर्टर। यदि बात करें इसकी प्राइस की तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 18,494 रुपए दिया गया है, यानी कि अगर आप ऑफलाइन डीलर से लेंगे तो लगभग ये 16-17 हजार रुपए के बजट में ये सोलर इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। तो इन्वर्टर हमारे पास आ गया। अभी हम बात करते हैं दोस्तों बैटरी के प्राइस की। तो अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो एक 24 वोल्ट की 100 AH की लिथियम बैटरी आपको लगभग 35,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी यूटीएल कंपनी की। और अगर आपका बजट कम है तो आप लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं 150 AH की, जो कि आपको 2 बैटरी 24-25 हजार रुपए के बजट में मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बात आती है नंबर 3 हमारे सोलर पैनल की। तो दोस्तों आप इसके ऊपर 30 से 99 वोल्ट तक की VOC वाले सोलर पैनल लगा सकते हैं और 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो अभी आप एक बार 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपका लोड बढ़े और आपको लोड चलाने की ज्यादा जरूरत पड़े और पावर कट आपके और ज्यादा हो जाए तो फिर आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल बाद में भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी अगर आपका बजट कम है तो आप एक बार 1 किलोवाट के सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलोवाट के लिए लिए है विक्रम सोलर कंपनी के सोमेरा सीरीज के मोनोफेशियल सोलर पैनल। ये दोस्तों 565 वाट का सोलर पैनल है और इसकी इफिशियंसी 21.87% तक की है और इसकी VOC 50 वोल्ट यहाँ पर दी गई है। तो अभी अमेजोन के ऊपर ये 1 किलोवाट के सोलर पैनल आपको 25,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके एरिया में
विक्रम सोलर का कोई डीलर हो तो आप उससे भी बात कर सकते हैं और उसका लेटेस्ट प्राइस जान के आप वहीं से भी ये सोलर पैनल ले सकते हैं। फिलहाल अमेजोन के ऊपर 25,000 रुपए के बजट में आपको ये 2 सोलर पैनल मिल जाएंगे। अमेजोन से लेने का आपका ये फायदा है कि आप इसके ऊपर EMI के ऊपर भी ये सोलर पैनल ले सकते हैं। तो 25,000 रुपए हमारे यहाँ पर सोलर पैनल के हो गए, 25,000 रुपए हमारी बैटरी के हो गए, 18,000 रुपए हमारे हो गए सोलर इन्वर्टर के। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों हमारे 17,000 रुपए के बजट में हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है विक्रम सोलर पैनल के साथ में और यूटीएल के 2 kVA के सोलर इन्वर्टर के साथ में। अभी यहाँ पर दोस्तों 1 किलोवाट का लगभग 65 से 70,000 रुपए का बजट आया है। अगर फ्यूचर में आपको 1.5 किलोवाट का पूरा लोड चलाना है सोलर से, आपको अगर फायदा मिले तो आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल इसी सोलर इन्वर्टर के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने घर का 1.5 किलोवाट तक का लोड आप इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।